नमस्कार बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। और आज हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी रखा गया है, साथ ही कार्बन तथा उसके यौगिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को इसमें रखा गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो कार्बन तथा उसके यौगिक से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आप सारे के सारे क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो चलते हैं कार्बन तथा उसके यौगिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं और आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है बाबू आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वसंयोजक यौगिक है, KCl, MgCl2, CH4 या NaCl। तो बाबू देखिएगा, निम्नलिखित में से स्वसंयोजक यौगिक इसमें एक ही है जो कि CH4, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, मेथेन। चूंकि ये KCl, MgCl2 और NaCl ये तीनों के तीनों आयनिक यौगिक होते हैं और CH4 यानी मेथेन जो होता है ये आपका स्वसंयोजक यौगिक होता है। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड कह रहा है कि बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो वह बिल्डिंग में इथाइन गैस का उपयोग किया जाता है। बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो बिल्डिंग में एथाइन गैस का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कह रहा है बाबू खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आते हैं बाबू, खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है। तो आते हैं NaPO4, Na3PO4, Na2PO4 का होल थ्राइज या Na2PO4। तो बाबू जो सोडियम फास्फेट होता है उसका अणुसूत्र Na3PO4 होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि एथिल एल्कोहल का व्यवहारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। तो बाबू एथाइल एल्कोहल का जो रासायनिक उत्पादन होता है या व्यापारिक उत्पादन जो होता है वो किण्वन विधि के द्वारा किया जाता है। तो एथाइल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है, तो वो किण्वन के रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि अभिक्रियाशील समूह CO कहते हैं। तो बाबू देखिएगा, CO जो होता है वो कार्बोनिल समूह का क्या होता है, वो यौगिक होता है। तो ये कार्बोनिल समूह पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, तो अभिक्रियाशील समूह CO को हम लोग कौन सा समूह कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें 100 संयोजक बंध है, 700 संयोजक बंध है, या जो है 8 है, या क्या है, 9। कोई दिक्कत नहीं है, C2H6 फार्मूला दिया हुआ है। अब C2H6 का बंध बनाएंगे, 2 कार्बन है और 6 आपके 1 2 3 4 5 6। अब C2H6 का संरचना ऐसे होगा। अब इसमें बंध कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल कितने बंध बन रहे हैं, 7। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, 700 संयोजक बंध है किसमें बाबू, C2H6 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो बाबू इसमें इथेनॉल का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में क्या है, करते हैं। तो इथेनॉल का उपयोग जो है बाबू ईंधन के रूप में किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो सबको पता है कि मेथेन जो होता है वो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन का यौगिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन, वही सेम क्वेश्चन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन भी आपका क्या होता है, मेथेन ही होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि कार्बोजिलिक एसिड का समूह कौन है। तो कार्बोजिलिक जो है बाबू, कार्बोजिलिक एसिड का जो समूह होता है वो COOH होता है। कार्बोजिलिक का समूह किसका होता है, COOH। चूंकि CHO एल्डिहाइड का है, CO आपका कीटोन का है और NH2 आपका किसका है, अमोनिया का है। तो कार्बोजिलिक एसिड का समूह कौन होगा, COOH। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि इथेन में कितने 100 संयोजक आबंध है। देखिए इसके पिछले वाले क्वेश्चन में फार्मूला दे दिया था लेकिन इसमें नहीं दिया है। तो इथेन का भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, C2H6 होता है। अब इसमें बंध बनाएंगे तो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो 3 4 5 और यहां पर 6। आप खुद ब खुद गन सकते हैं कि यहां पर कितने आबंध है।
तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यानी इथेन में कितने सहसंयोजक बंध है 7 है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा कि CnH2n+2 किसका समान सूत्र है, तो CnH2n+2 जो होता है बाबू ये एल्केन का समान सूत्र होता है। किसका समान सूत्र होता है एल्केन का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा कि नीला थोथा जिसको तुतिया भी कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है, तो नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5 मोल H2O। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है CuSO4 × 5 H2O। अब आते हैं नेक्स्ट करा बाबू नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो बाबू देखिएगा जो नाइट्रोजन होता है इसके बीच में 3 बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो नाइट्रोजन के बीच में कितना आबंध है 3, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोई पूछेगा क्यों 3 आबंध होता है, तो सीधे कहिएगा कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3 होती है, तो इसीलिए इसके बीच जो आबंध होता है वो कितना होता है 3 होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर कहा जाता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपका CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप लोग संगमरमर के भी नाम से क्या करते हैं जानते हैं, चाहे इसका एक और नाम खड़िया भी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो देखिएगा जो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है वो C12H22 और O11 होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है C12H22O11, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है Na2CO3। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, तो अभी पढ़े कि कार्बोनिल समूह को CO द्वारा सूचित करते हैं। कार्बोनिल समूह को किसके द्वारा सूचित करते हैं CO द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, तो एथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र C2H5OH होता है। तो देखिएगा C2H5OH कहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि एथेनॉल जिसको आप लोग एल्कोहल के भी नाम से जानते हैं का क्रियाशील मूलक क्या, चूंकि एथेनॉल एल्कोहल का IUPAC नेम होता है, तो एथेनॉल का क्रियाशील समूह क्या है, तो एथेनॉल का क्रियाशील समूह OH होता है। कौन सी होता है बाबू OH होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो COOH जो होता है बाबू ये अम्ल यानी एसिड का क्या होता है क्रियाशील समूह होता है, जिसको कार्बोजिलिक अम्ल के भी नाम से क्या किया जाता है जाना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो बाबू जो CHO होता है वो एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा एल्डिहाइड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, तो बाबू बेंजीन का अणुसूत्र C6 और H6 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे कठोरतम तत्व क्या है, पत्थर हीरा कार्बन या ऑक्सीजन, तो बाबू सबसे कठोरतम तत्व जो होता है वो आपका हीरा होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि अक्रिय तत्व कौन है, तो आपको बताया गया था पीरियोडिक टेबल में 18वें वर्ग में जितने भी तत्व रहते हैं वो सारे के सारे अक्रिय तत्व कहलाते हैं, जिसमें आपका हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑक्जेनॉन आता है। तो बाबू इसमें से कार्बन है नहीं, सोना है नहीं और हाइड्रोजन है नहीं, तो इसमें से अक्रिय तत्व हीलियम ही आपका क्या है सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि OH क्रियाशील मूलक कौन है, तो बाबू OH सबको पता है कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है, तो अल्कोहल ऑप्शन नंबर सी है, तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि जैव गैस के मुख्य अवयव होते हैं, तो बाबू जो जैव गैस होता है उसका मुख्य अवयव मीथेन होता है। जैव गैस का मुख्य अवयव क्या होता है मीथेन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो है बाबू CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है CaOCl2 होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो बाबू एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n, और ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा
कि एल्केन का जो सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। एल्कीन का आपका कौन सी होता है, Cn और H2n होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसमें एल्कीन पूछा है तो इसीलिए हमने क्या लगाया है, CnH2n ही जो है टिक किया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है एल्काइन, एल्कीन, एल्केन या एल्केनॉल। तो बाबू संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को एल्केन कहा जाता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समूह के सदस्यों को एल्कीन और एल्काइन के नाम से जाना जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहते हैं, एल्केन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा होगा ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। अब आपको ग्लूकोज का फार्मूला याद होना चाहिए। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अब इसमें आप खुद देखिए कार्बन कितना है, 6। तो वो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रटना नहीं है वो कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मिलेगा तभी आपके रिजल्ट से जिला हिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फार्मूला याद रखिए, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। इसके पहले कार्बन पूछा था, अब क्या पूछा है, ऑक्सीजन। तो बस फार्मूला याद होना चाहिए। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12 और O6। तो इसमें ऑक्सीजन कितना है, 6 है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो बाबू इसमें C2H4 जो होता है ये सबसे ज्यादा जो है अभिक्रियाशील होता है, जिसको आप लोग एथीन के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आणविक द्रव्यमान निकालना ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। C6H6 कार्बन कितना है, 6 है, और कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। तो 6 गुना 12 प्लस यहां पर आपका हाइड्रोजन कितना है, 6, और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। तो प्लस 6 गुना 1, 12 छके 72 प्लस 6, अब 72 6 कितना हो जाएगा, 78। तो C6H6 का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो 78, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कर रहा है कि पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समायवी संभव है। तो बाबू देखिएगा पेंटेन C5H12 के जो है समायवी 3 होते हैं। कितने होते हैं बाबू, मात्र 3 होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कर रहा है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरोमीथेन का जो सूत्र होता है वो CH3Cl होता है, जो कि आप लोग IUPAC नेम में हाइड्रोजन का पढ़े होंगे। तो क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है, CH3Cl होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा कि घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या होता है। यानी जो घरेलू गैस होती है LPG, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस के भी नाम से जाना जाता है, उसका मुख्य घटक या मुख्य अवयव क्या होता है। तो LPG का जो मुख्य अवयव होता है वो ब्यूटेन गैस होता है। कौन सा गैस होता है, ब्यूटेन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा वो C16 फुलेरीन आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है। अब कहिएगा C60 जिसको फुलेरीन की भी नाम से जाना जाता है, यह कार्बन का ही एक अपरूप है जिसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है। किसके समान होती है, फुटबॉल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा बाबू डालडा में उपस्थित वसाम किस प्रकृति का होता है। तो बाबू डालडा में जो फैट होता है वो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं। बाबू देखिएगा जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो आपका एल्केन कहलाता है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो आपका एल्कीन कहलाता है, और इसमें त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड पूछा है तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइन। सिंगल बॉन्ड रहे यानी एक बंद रहे तो एल्केन, दुई बंद रहे तो एल्कीन, और ट्रिपल बंद यानी त्रिआबंध रहे तो क्या होगा, एल्काइन। तो ऑप्शन में कहीं एल्काइन दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो चलते हैं बाबू सॉल्व करते हैं इसको। फार्मूला अगर आपको एल्कोहल का याद है तो एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। कार्बन तो है इसमें, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, यानी कार्बन सही होगा नहीं, ऑक्सीजन सही होगा नहीं, और हाइड्रोजन सही होगा नहीं। तो बोला है कि कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो वह एल्कोहल में नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है, इसीलिए डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट तरह की वनस्पति तेलों में होती है। तो वनस्पति तेल में जो होता है
वो लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। जितना भी वनस्पति तेल होता है उसमें लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट करा है कि ब्यूटेन के कितने समायवी संभव हैं। तो ब्यूटेन के मात्र 2 ही समायवी होते हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 2। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर समायवी क्या होता है। तो समायवी वैसे तत्वों को कहते हैं या वैसे यौगिक को कहते हैं जिसकी संरचना सूत्र तो समान, जिसका सूत्र तो समान रहता है लेकिन संरचना क्या रहता है, अलग अलग रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समायवी। चूंकि देखिएगा यहाँ पर ब्यूटेन है तो ब्यूटेन का फार्मूला समान रहेगा लेकिन नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का संरचना क्या होता है, अलग अलग होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है। तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। तो अमोनिया में नाइट्रोजन 1 है और आपका हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो अनुपात कितना होगा, 1:3। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। अभी बताएं जिनका समान अणुसूत्र हो लेकिन संरचना सूत्र क्या हो, अलग हो, वो एक दूसरे के समायवी कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही, जिनका जो है वो अणुसूत्र समान रहता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नेम क्या होता है। तो एथिल एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल का जो आईयूपीएसी नेम होता है बाबू वो एथेनॉल होता है। क्या होता है बाबू, एथेनॉल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से कौन कार्बन के अप्रूफ है, ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरीन या इनमें से सभी। तो ग्रेफाइट भी हीरा का अप्रूफ है, हीरा भी हीरा का अप्रूफ है और फुलेरीन भी हीरा का अप्रूफ है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शराब के रूप में उपयोग किया जाता है, सिरका, मेथेनॉल, एथेनॉल या मेथनोइक अम्ल। तो बाबू देखिएगा शराब का ही आईयूपीएसी नेम यानी एथाइल एल्कोहल का ही आईयूपीएसी नेम एथेनॉल होता है, तो इसी का उपयोग शराब के रूप में किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि एसिटिलीन उदाहरण है। तो एसिटिलीन जो है बाबू अगर आपको फार्मूला याद है तो एसिटिलीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा हुआ उच्च वसी अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। उच्च वसी अम्लों के जो सोडियम लवण होते हैं उनको हम लोग साबुन कहते हैं। उच्च वसी अम्लों के जो सोडियम लवण होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। यहां पर जो है बाबू कार्बन एवं उसके यौगिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा